तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप अगर आना चाहते हैं, अगर आप हज़ारों डॉलर्स या पाउंड्स लगा रहे हैं इन एजेंट्स लोगों के थ्रू, तो बेहतर यही है कि आप किसी वेबसाइट को देखें और वहाँ पे जाके चीज़ों को रीड आउट करें, वहाँ पे जाके पता करें कि आया कि वाकई इस कंट्री के वीज़े खुले हुए भी हैं या नहीं। और अगर वीज़ाज़ ओपन है तो आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो जो बेशुमार हमारे भाई हैं, तो अगर वो चार्जेस ले भी लें आपसे कि अप्लाई कैसे करते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, और जो भी एम्बेसी की मुनासिब फ़ी होती है, जो ओरिजिनल जेन्युइन होती है, बस वही आप पे करें, और आपका अगर रोज़ी पानी हुआ तो आप यूरोप में भी आ जाएंगे, और बाकी भी जिस मर्ज़ी कंट्री में आप जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से कि आप इन एजेंट्स के हत्थे ना चढ़ें। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटने के लिए कोशिश की जाती है। सब्ज़ बाग दिखाई जाते हैं आपको कि आपको यूरोप का EU का रेजिडेंट कार्ड मिलेगा, आपको फ़लाँ कंट्री का पासपोर्ट दिलवाएंगे, फ़लाँ कंट्री का आपको वर्क परमिट दिलवाएंगे। तो ये सब कुछ जो होता है ये बेसिकली फ़ेक होता है, और वो फिर बंदे अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर बंद करके भाग जाते हैं और आप तलाश भी नहीं कर सकते। अभी इन भाइयों के साथ भी इसी तरह ही हुआ है कि लिथुआनिया से इन्होंने रब्ता किया तो एजेंट वहाँ बैठा हुआ है, अब उसको कौन पकड़ेगा जाके। लेकिन इनके पैसे भी गए, इनका कैरियर भी ख़राब हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, लाला जी व्लॉग्स में आदिल इकबाल हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बखेरते रहें। आज एक अच्छे मिजाज में और अच्छा वेदर है जी माशाल्लाह यहाँ का। तो मैं बाहर आया था, मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लें और साथ साथ अपना व्लॉग भी कर लें। आज का व्लॉग मैं लेके आया हूँ जो ये है जी पाकिस्तान के जो FIA इस्लामाबाद टीम ने जी पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, और ये होनी भी चाहिए थी जी नाज़रीन। तो पाकिस्तान के 4 सगे भाई हैं जी जिन्होंने कोशिश की है, मतलब यूरोप का जो फेक आपको पता है EU का एक रेजिडेंट कार्ड मिलता है आपको, उन भाइयों का बेसिकली तरीका है बताता हूँ आपको। उन भाइयों का कसूर क्या था जी, उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया FIA की तरफ से, और अब उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने फेसबुक से किसी एजेंट से रब्ता किया जिसका ताल्लुक लिथुआनिया से है, एक कंट्री है, और उन्होंने ये कोशिश की है कि वहाँ से कार्ड बनवाया जाए। और जो आपको पता है जो एजेंट्स लोग होते हैं वो अपने लालच में या अपने पैसों के चक्कर में आपको फ्रॉड करते हैं और आपको फ़ेक चीज़ें, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं, जो कि बड़ी आसानी से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि ये FIA वाले पकड़ लेते हैं जी, और सिस्टम में से आप गुजर नहीं सकते। उनके पास पासपोर्ट वगैरह, नादरा वगैरह और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल थे, वो बिल्कुल सही थे, लेकिन उनके पास जो कार्ड था, जो यूरोपियन EU कार्ड उन्होंने रेजिडेंट कार्ड लिया, वो था फेक वाला, और उन्होंने ऑनलाइन कोशिश की मतलब बनवाने की, किसी एजेंट से रब्ता किया। तो उन्होंने वो ऑनलाइन कोशिश की, फेसबुक पे जो एजेंट मिला उन्हें, उसने पैसे चार्ज किए, और मैं आपको बताता चलूँ कि 8,000 डॉलर जो हैं उनकी वो डील हुई थी, और पाकिस्तानी साहब लगा लें कि 20 से 25 लाख रुपये बनते हैं जो कि उन्होंने पे किए हैं। और पे करने के बाद हुआ क्या है कि वो पकड़े गए हैं। और आपको पता है कि FIA का जो एक डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये होनी भी चाहिए इस तरह की कार्रवाइयाँ, क्योंकि जो बंदे सिस्टम के साथ चीट करते हैं, जो बंदे सिस्टम को मतलब सही तरीके से यूज़ नहीं करते, हालांकि आप लीगल तरीके से भी आ सकते हैं यहाँ यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन उनको धोखा दिया गया या उन्होंने ख़ुद इस तरह मतलब चीट करने की कोशिश की, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यह है कि वो पकड़े गए और अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने वहाँ से यूरोप आने के लिए लिथुआनिया का जो कार्ड है जी, तो थोड़ी सी हवा तेज़ है और ऊपर से फ़्लाइट्स वगैरह गुजर रही हैं। मैं लूटन एयरपोर्ट के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, मतलब फील्ड में, ये गोल्फ़ क्लब है और यहाँ पे गोल्फ़ वगैरह खेलते हैं बंदे। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कोशिश की सिस्टम को चीट करने की, या उनके साथ धोखा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ और वो पकड़े गए। और मैं आपको यही बोलूँगा, यही मैसेज दूँगा, मेरे जितने भी भाई सुन रहे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान के हालात सख्त ख़राब हैं और वहाँ पे गुजारा बहुत मुश्किल है। जो महंगाई है, जो जुल्म है, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो मामलात चल रहे हैं हमारे सामने, अभी फ्लड आए हुए हैं और पूरा पंजाब जो है वो उसकी ज़द में आ चुका है। वहाँ पे रोज़गार के मामलात बहुत समझ लें कि कम हैं, तो एक आम बंदे के लिए गुजारा बहुत मुश्किल है वहाँ पे। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप अगर आना चाहते हैं, अगर आप हज़ारों डॉलर्स या पाउंड्स लगा रहे हैं इन एजेंट्स लोगों के थ्रू, तो बेहतर यही है कि आप किसी वेबसाइट को देखें और वहाँ पे जाके चीज़ों को रीड आउट करें, वहाँ पे जाके पता करें कि आया कि वाकई इस कंट्री के वीज़े खुले हुए भी हैं या नहीं। और अगर वीज़ाज़ ओपन है तो आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो जो बेशुमार हमारे भाई हैं जो शॉप्स जिन्होंने रखी हुई हैं, ट्रैवल एजेंट्स बने हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करें। और तो अगर वो चार्जेस ले भी लें आपसे कि अप्लाई कैसे करते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें,
اور جو بھی ایمبیسی کی مناسب فی ہوتی ہے جو اوریجنل جینوئن ہوتی ہے بس وہی آپ پے کریں، اور آپ کا اگر روزی پانی ہوا تو آپ یورپ میں بھی آ جائیں گے اور باقی بھی جس مرضی کنٹری میں آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن میری یہی ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں سے کہ آپ ان ایجنٹس کے ہتھے نہ چڑھیں، یہ صرف اور صرف فراڈ ہے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف آپ کو لوٹنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ سبز باغ دکھائی جاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو یورپ کا EU کا ریزیڈنٹ کارڈ ملے گا، آپ کو فلاں کنٹری کا پاسپورٹ دلوائیں گے، فلاں کنٹری کا آپ کو ورک پرمٹ دلوائیں گے، تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی فیک ہوتا ہے، اور وہ پھر بندے اپنے کانٹیکٹس نمبر بند کر کے بھاگ جاتے ہیں اور آپ تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ان بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ لتوینیا سے انہوں نے رابطہ کیا جو، تو ایجنٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو کون پکڑے گا جا کے؟ لیکن ان کے پیسے بھی گئے، ان کا کیریئر بھی خراب ہوا۔ آپ کا جو ایک ہوتا ہے مطلب ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جب FIA کا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو یقیناً آپ کا جو ریکارڈ ہے، آپ کا جو ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی یقیناً بہت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ فیوچر میں کہیں بھی سفر کریں گے تو آپ سسٹم میں جسے کہتے ہیں نا کہ پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے پہلے چیٹ کیا تھا یا پہلے مطلب فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو باقی میں آخر پہ یہی بولوں گا، آواز تیز چل رہی ہے، میں نے مائک ساتھ نہیں لایا، معذرت کرتا ہوں اگر آپ کو میری آواز صحیح نہیں پہنچ رہی ہے تو، کہ کوشش کریں ان جیسے لوگوں سے بچیں اور اپنے پیسے بھی بچائیں، اپنے والدین کو بھی پریشان نہ کریں اور خود بھی اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ خود دیکھیں لیگل طریقے سے بے شمار لوگ پہنچ آئے، یورپ میں بھی، UK میں بھی، امریکہ ہر طرف جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیسہ تو لگایا لیکن صحیح طریقے سے، لیگل طریقے سے اور ایک پوزیٹیو طریقے سے انہوں نے انویسٹ کیا اپنے آپ پر یا جو بھی۔ اب یقین کریں میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو ایجنٹس ہیں، جو مطلب یہ سمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ وہ پیسے لیتے رہے، ایجنٹ صاحب جو بھی ہیں، آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، ان کا تعلق تھا، اور پیسے لینے کے بعد پیسے جب جمع ہو گئے، مطلب کروڑوں روپیز کی جب اماؤنٹ جمع ہوگی تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں UK میں ورک پرمٹ، آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک کیئر ویزاز وغیرہ کا کافی جو ہے نا رجحان تھا، تو انہوں نے دونوں بیٹوں کو یہاں پہ سیٹل کر دیا جی تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں پہ سیٹل کر دیا جی، ورک پرمٹ لے کے 5 سال کے ویزاز لے کے، تو اب ان کا فیوچر سمجھ لیں سیکیور ہے۔ لیکن اب وہ جو پیسہ تھا وہ غریبوں کا تھا، وہ سمجھ لیں کہ آپ اور میرے جیسوں کا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا اور اپنے عزیزوں کا فیوچر بنانے کے لیے اپنی جمع پونجی دے کے ان ایجنٹس کو، تو مطلب یہ چاہا تھا کہ ہم بھی پہنچ جائیں گے، ہمارا بھی معاملہ سیٹ ہو جائے گا، لیکن ان کا ہوا نہیں انفارچونیٹلی، اور وہ جو ایجنٹ صاحب ہیں ان کا اپنا کم از کم بچوں کا فیوچر بن گیا ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں سے بچیں اور پھر آپ قانون کی گرفت میں بھی یقیناً نہیں آئیں گے۔ اور ٹھیک ہے، ہوا کافی تیز چل رہی ہے، میں اجازت مانگوں گا، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی شیئر کریں آگے، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کے پیسے بچ جائیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک صدقہ جاریہ ہی سمجھ لیں۔ اور باقی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے اور ان لوگوں سے بچیے۔ اللہ حافظ۔